नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबसे मुश्किल वक्त में घिर गए हैं। क्या अमित शाह के बाबा साहेब पर संसद में दिए गए बयान के बाद बीजेपी आरएसएस बेनकाब हो गई है, एक्सपोज हो गया है? और क्या लगातार जो बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रही थी, क्या वो संविधान विरोधी अब लगभग घोषित हो गया है? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो संकट पैदा हो गया है उन दलों के लिए जो एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं और जो बीजेपी के साथ है। सवाल है कि निषाद, अनुप्रिया पटेल, राजभर, चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? ताबड़तोड़ चारों तरफ से नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नायडू और मांझी जी को चिट्ठी लिखी जा रही है कि आप लोग कब तक चुप रहेंगे, कब तक बाबा साहब का अपमान कर सहेंगे, इस सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ठीक इसी तरह के हालात 2013 में मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी की यह सरकार गठबंधन की सरकार है। मैं आपको बता दूं, न तो ये बीजेपी की सरकार है, न ये मोदी सरकार है। दरअसल ये एनडीए की सरकार है, जो नीतीश कुमार जिनके 12 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू जिनकी 16 सीटें हैं, चिराग पासवान जिनकी 5 सीटें हैं और जीतन राम मांझी के दम पर यह सरकार टिकी हुई है। अनुप्रिया पटेल वो भी अकेली सांसद हैं इस पार्टी में, और कई सारे ऐसे बहुजन लीडरशिप वाले दल हैं जो अब पेशो पेश में है। दरअसल बाबा साहेब के अपमान को लेकर मामला बड़ा होता जा रहा है। एक समय था, कांग्रेस का वो 60 साल का दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था और बाबा साहेब को दलित राजनीति के आसपास बांध दिया गया था। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है और बाबा साहेब का एक्सेप्टेंस, सोचिए, मुस्लिम समाज, जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो सबके हाथ में संविधान की किताब थी, सबके हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर थी। इसका मतलब है कि बाबा साहेब की एक्सेप्टेंस तो अब मुस्लिम समाज में भी बढ़ा है। 20% की वो आबादी को अब लगता है कि जिस तरह से बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, बाबा साहेब का संविधान और बाबा साहेब ही उनको बचाएगा। उसके बाद कांग्रेस को भी लगता है कि अब उसे बाबा साहेब ही बचा सकते हैं। साथ ही ओबीसी लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया था, तो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, संविधान की एक्सेप्टेंस बढ़ी और बीजेपी के लिए ही मुश्किल बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे चिट्ठी लिख डाली है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कि आप क्लियर करिए कि आप बाबा साहेब के अपमान के साथ हैं या बाबा साहेब के खिलाफ हैं। लालू यादव ने कल कह दिया था कि ये लोग गोलवरकर को मानने वाले हैं। मायावती ने बहुत ही मिलीजुली टिप्पणी दी है। मायावती जी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाबा साहेब के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। बात तो सच है, लेकिन ये सच है कि अमित शाह का जो बयान था, जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का उन्होंने नाम लिया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और ये एक फैशन हो गया है। और जिस तरह से जिस अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बाबा साहब लड़ते रहे, उस पर जिस तरह से अमित शाह ने कहा, उसके बाद से उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये एक मैसिव प्रोटेस्ट में तब्दील होता जा रहा है। और एक बात तय है कि एससी समाज ऑलरेडी, मुस्लिम समाज, एससी समाज बीजेपी से कट रहा था, अब ओबीसी के लोग भी कटने लगे हैं और सबको लगने लगा है जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आया, जिस तरह से एनएफएस लिखा जा रहा है, जाट और मराठा पहले ही बीजेपी के खिलाफ है महाराष्ट्र चुनाव से। इसका मतलब है कि 241 वाली पार्टी अब बहुत ही मुश्किल में है। और मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को एक बड़ा मौका चाहिए, चिराग पासवान को एक बड़ा मौका चाहिए। उसके बाद सोचिए, पहले एससी एसटी के जो सांसद हैं उनका एक संगठन हुआ करता था। बीजेपी के आने के बाद उसमें भी दो फाड़ हो गया, लेकिन धीरे धीरे तमाम एससी एसटी के सांसद एकजुट हो रहे हैं। अब सवाल है कि जो रिजर्व सीट से चुनकर आते हैं, 131 संख्या है उनकी लोकसभा में, एससी एसटी सांसदों की संख्या है, उन पर दबाव बढ़ रहा है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप भी अब तक चुप रहेंगे? और इन तमाम सवालों ने बीजेपी के सरकार को संकट में डाल दिया है। और सोचिए, जो अमित शाह
जिनको बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ा जेम्स बॉन्ड, संकट मोचक, पार्टी तोड़ने वाला, पार्टी बदलवाने वाला, इनकम टैक्स ईडी का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, वो बैकफुट पर है। नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है, अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही। इसका मतलब है कि बीजेपी दबाव में है, बीजेपी सख्ते में है, और 60 साल जो कांग्रेस ने किया है उसका पाप उसको पता है। लेकिन अब सवाल है कि 15 साल अब बीजेपी को भी होने वाला, 15 साल हो चुका है, ये 16वां साल है। 5 साल वाजपेयी ने सत्ता संभाली है, 10 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता संभाल चुके हैं, और ऐसे में SC ST OBC के लोग काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को एक मौका चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को मौका चाहिए। सबको पता है कि बीजेपी से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। फिलहाल तो दुश्मनी के मूड में कोई नहीं है, लेकिन दोस्ती भी अच्छी नहीं है। जो जगनमोहन रेड्डी के साथ हुआ है, जो नवीन पटनायक के साथ हुआ है, जिस तरह का व्यवहार एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, उनके विपक्षी दल भी काफ़ी सख्ते में है, और उनको लगता है कि जितना जल्दी हो बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया जाए। वहीं संसद में संग्राम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि जिस बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं अमित शाह, उन्हीं के संविधान के दम पर वो गृह मंत्री बने हुए हैं। अगर उनको इतनी दिक्कत है तो वो जाकर भगवान का जाप करे और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। विपक्ष अब सीधे सीधे इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन विपक्षी दलों ने नया दाव चल दिया है। वो नायडू को और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान से सवाल पूछ रहे हैं, 131 सांसद से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब भी बाबा साहेब के नाम पर आप चुप रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीच का रास्ता ले रहे। उनका कहना है कि ये दोनों दल बाबा साहेब के खिलाफ हैं, और इन्होंने दोनों ने वोट की राजनीति की। इसमें भी सच्चाई तो है, लेकिन सवाल है कि अभी बीजेपी की सरकार है, और जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, NFS हो रहे हैं, एक भी रिजर्वेशन की नौकरियां सही से नहीं मिल रही है, और उसके बाद संसद में बाबा साहेब पर अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, ये बड़ा डैमेज कंट्रोल है, जिससे बीजेपी को निकलना मुश्किल हो सकता है। और हो सकता है कि जो गठबंधन में दलें हैं, खासकर अनुप्रिया पटेल हों, नीतीश कुमार हों, चिराग पासवान हो, मांझी हो, नायडू हो, इनको एक मौका मिल जाए इसी बहाने से इस गठबंधन से बाहर निकलने का, और ये सरकार गिर जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे। और संसद में कांग्रेस ने आर पार के मूड बना लिया है। तमाम विपक्षी दल चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सरकार से आप समर्थन वापस लीजिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक दलित युवक की हत्या हुई है, पुलिस कस्टोडियल डेथ हुई है, मारपीट हुई है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट सामने आए हैं, बीजेपी अपने सबसे बड़े क्राइसिस से निकलने में क्या कामयाब होगी, या बाबा साहेब का अपमान उसे महंगा पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बीजेपी को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। आज संसद में जिस तरह से मारपीट करने की कोशिश हुई, बीजेपी का प्लान बी हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 60 साल तक अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से काम किया होता तो ये दिन न देखने पड़ते। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने जो लूफोल्स बताए हैं, बीजेपी उसी का फायदा उठा रही है। लेकिन अब SC ST OBC का ये दम है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ रही है। तमाम वो बहुजन लोग, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो जिनकी नौकरी गई, डॉक्टर युति हो जिनकी नौकरी गई, रोहित वेमुला हो जिनकी शहादत हुई है, और वो लाखों लोग जो पिछले SC ST OBC के लोग 10-12 सालों में जेल में डाले गए हैं, प्रशांत कनौजिया जैसे लोग जो जेल में डाले गए हैं, प्रोफेसर रविकांत जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमला किया गया, पिछले 10 साल में जातिवादी मनुवादी गुंडों ने जिस तरह से SC ST OBC के तमाम एक्टिविस्टों पर हमला किया, जान मारने की कोशिश की, रतन लाल को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, उन सब लोगों की ताकत है और उन तमाम सोशल मीडिया की ताकत है जो अपना जान जोखिम में डालकर समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए, बाबा साहेब के विचारों के लिए लिख पढ़ बोल रहे हैं। इसमें कुछ योगदान दिलीप मंडल का भी देना होगा, जो 10 साल तक बहुजन समाज के पक्ष में लिख पढ़ रहे थे। अब वो भले बीजेपी में हैं, लेकिन वो बाबा साहेब के खिलाफ तो कम से कम नहीं लिख सकते हैं। तो लगता है कि बीजेपी दलों को एक बड़ा हथियार मिल गया है, और हो सकता है कि बीजेपी गठबंधन में जो दल सफोकेशन महसूस कर रहे हैं,
उनको भी एक मौका मिल जाएगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी, एक मास मूवमेंट में तब्दील होगी। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आने वाली 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। अगर आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक शोषित वंचित समाज से हैं, पीड़ित समाज से हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, तो बाबा साहेब के मान सम्मान को लेकर लिखिए और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर सजग होइए। ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस पर भी दबाव है कि उनको साबित करना पड़ेगा कि वो बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वो अधिकार बाबा साहेब के बनाए अधिकारों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मिला जुला के मैं कहूंगा ये वक्त है SC ST OBC का, और 131 सांसद है, उनके मन में जरूर सवाल उठ रहे होंगे कि अब इससे तो ये जरूर होगा कि जो SC ST के सांसद हैं, मंत्री हैं, उन पर दबाव कम होगा और वो थोड़ा खुलकर काम कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाला समय बाबा साहेब का होगा, संविधान का होगा। जैसे जैसे इस देश की बहुसंख्यक आबादी पढ़ती लिखती जाएगी, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस BJP तो बड़ा दल है, पैसे वाला दल है, बड़ा दल नहीं है। जनाधार वाली पार्टी तो सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM है। जिस दिन ये पार्टियां बाबा साहेब के विचारों पर राजनीति करने लगी, इस देश के 90% लोगों के पास सत्ता ही रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अब उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो बाबा साहेब की मूर्तियों को गिराते हैं। उन लोगों को सावधान होना चाहिए जो SC ST OBC पर जातिगत अपमान करते हैं। ये देश देर सवेरे से ही बाबा साहेब के संविधान से ही चलेगा। और अमित शाह से बड़ी गलती हुई है, मास्टर स्ट्रोक के मास्टर ने बड़ी गलती कर दी। और सोचिए, जो टीवी अखबार कल तक बाबा साहेब का नाम नहीं लेता था, अब वो अमित शाह की सफाई दिखाने के बहाने ही सही बाबा साहब का नाम जरूर ले रहे। और कल्पना कीजिए कि अगर किसी मुस्लिम नेता के मुंह से ये बात निकलती तो आज क्या स्थिति होती मुस्लिम समाज की। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहेब के अपमान ने विपक्षी दलों को एक हथियार दे दिया है। लेकिन ये लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी नौकरी जिन्होंने ख़त्म की है, और सोशल मीडिया की वजह से पूरे देश में अवेयरनेस आई है। और इसकी वजह है कि अब कोई भी पार्टी, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हो, संविधान हो, उसके खिलाफ जाकर राजनीति नहीं कर सकती। और एक समय आएगा जब बुद्धमय भारत फिर से बुद्धमय होगा। फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब, इस मौके पर आपको याद करना पड़ेगा बसपा को, मान्यवर कांसीराम साहब को, जिन्होंने साइकिल से चलकर बाबा साहेब को घर घर तक पहुंचाया है। आज जो कांग्रेस बाबा साहेब का झंडा उठा रही है, कल तक राजीव गांधी के खिलाफ वही मान्यवर साहब लड़ रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस BJP कांग्रेस के दौर में अब SC ST OBC और दलों को सोचना चाहिए, 131 सांसदों को सोचना चाहिए कि जो कांग्रेस पहले नहीं करती थी सम्मान, अब BJP बाबा साहब का सम्मान नहीं कर रही है, वो बहुजनों का अधिकार कहाँ से देगी। ये सरकार जिनके दम पर टिकी हुई है वो जरूर सोच रहे होंगे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान या अनुप्रिया पटेल हो या मांझी हो, इन सब की गर्दन अब फंसी हुई है। उनको लगता है कि BJP को न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं, और देर सवेर वो अपने वोट बैंक बचाने के लिए हो सकता है कि सरकार से समर्थन वापस ले ले। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।